हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 9th के एक नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप पहले मेरे को एक बात बताओ। जब आप छोटे क्लास में थे, फॉर एग्जांपल क्लास 6 या फिर 7 में थे, तब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नंबर लाइन का। ठीक है, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था, जो कि है रेशनल नंबर्स का। ठीक है, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे चैप्टर 1 का, क्लास 9th। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर देंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन होता क्या है? नंबर लाइन मतलब नंबर का लाइन है भाई, एकदम कॉमन सेंस भाई, है ना। तो इसमें बीच में जीरो होता है और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, +1, +2, +3, +4 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइट। और लेफ्ट साइड में हम लोग को क्या मिलता है? निगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4। और इन सब के बीच में भी हम लोगों को और नंबर्स मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, जो कि हम इन सब नंबर को डिकोड करने के लिए हम लोग ये जो चैप्टर है ये पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग को अगर किसी भी दो नंबर के बीच में हम लोग को अगर नंबर निकलना है तो वो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये था पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें हम लोग कोई भी नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q form, where p and q are integers। p और q हम लोगों ने इंटीजर्स लिखा है, और एंड q मस्ट बी अनइक्वल टू 0। q अनइक्वल टू 0 होना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे p बाई q जो है वो इंटीजर्स है। मतलब इंटीजर्स मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और q अनइक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3/5, तो यहाँ पे ये p है, ये q है। पहला कंडीशन हो गया हम लोगों का p बाई क्यू फॉर्म। दूसरा कंडीशन क्या बोला है? p एंड q आर इंटीजर्स। 3 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, और q अनइक्वल टू 0 बोला है। q अनइक्वल टू 0, यहाँ पे q क्या है? 5, तो 5 इज अनइक्वल टू 0 ऑब्वियसली। हम लोग और एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल -3/5। ठीक है, तो ये हो गया p, ये हो गया q, p बाई क्यू फॉर्म में हो गया भाई। अभी दूसरा कंडीशन क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स। अभी ये -3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, क्योंकि एक इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और q इज अनइक्वल टू 0, यहाँ पे भी q अनइक्वल टू 0, क्योंकि q 5 है। अगर किसी भी नंबर में नीचे 0 आता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो रैशनल नंबर होगा ही नहीं। तो रैशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म, where p and q are integers and q must be unequal to 0। ठीक है, ये था दो कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, ओके। अभी सबसे पहला न्यूमेरिकल जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो वाला ये एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। मतलब हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। हम लोगों को क्या बोलना है? हम लोगों को बोलना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। और अगर ट्रू है तो इसका रीजन बताना है, रीजन। और अगर फॉल्स है फिर भी हम लोगों को रीजन बताना है। ठीक है, तो इसमें बोला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर।
ठीक है, जो नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है होल नंबर। अभी नेचुरल नंबर के अंदर जीरो जो है, जीरो इज ए होल नंबर, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज जीरो is a whole number but not a natural number. Zero is a whole number but not a natural number. ठीक है, अभी यहां पे बोला है every integer is a rational number. ठीक है, every integer is a rational number. क्वेश्चन नंबर 2। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक इंटीजर लेते हैं -3 और दूसरा इंटीजर लेते 3। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर भी है, मतलब निगेटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है ना। तो इसको हम लोग -3/1 भी लिख सकते हैं और 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं। ये p/q फॉर्म में आ गया, ये भी p/q फॉर्म में आ गया, है ना। जो मैंने बोला था पहले आप लोगों को कि p/q फॉर्म में आना चाहिए और q जो है वो अनइक्वल टू 0 होना चाहिए, तो फिर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये देखो q यहाँ पे अनइक्वल टू 0, 1 इज ऑल्सो, यहाँ पे 1 है ना, तो q इज अनइक्वल टू 0, खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। ट्रू बिकॉज ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in p/q form। ठीक है, अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग एक रैशनल नंबर लेते हैं 3/5 जो कि p/q फॉर्म में है और q अनइक्वल टू 0 है, क्योंकि ये 5 है ना, डिनोमिनेटर q अनइक्वल टू 0। ये जो नंबर है ये इंटीजर है क्या? 3/5 इज नॉट एन इंटीजर, बट ये रैशनल तो है, रैशनल, बट इट इज ए रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज यहां पे हम लोग क्या लिया है? हम लोगों ने 3/5 लिया है। 3/5 इज नॉट एन इंटीजर but it is a rational number। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है? एग्जाम्पल 2 में लिखा है कि हम लोग को 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको पता है रैशनल नंबर जो है वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, पहली बात है, और q अनइक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये p एंड q इंटीजर्स है, इंटीजर्स। ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको बस ये लिखना है। सपोज हम लोगों को 1 और 2 के बीच निकालना है। कितना निकालना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से एक ज्यादा, मतलब +1, 6, डिनोमिनेटर में हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, अब 6 को, मतलब कौन सा एक नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को 1 मिलेगा, 6 मिलेगा, मतलब 6 होगा आंसर ना। 6/6 इक्वल टू 1। और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी सेम 6 करना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2। अब ये देखो, ये दोनों नंबर 1 और 2 के बराबर है। 6/6 1 है, 12/6 2 है। अभी हम लोगों को इन दोनों के बीच में
5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स between 6/6 and 12/6 आर, क्या लिख सकते हैं अभी? 7/6 आएगा, उसके बाद 8/6 आएगा, उसके बाद 9/6 आएगा, उसके बाद 10/6 आएगा, उसके बाद 11/6 आएगा। ये रहा वो 5 रेशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच। ठीक है, ये एकदम सिंपल मेथड है। इससे ज्यादा सिंपल कोई कुछ मेथड है ही नहीं, है ना। आपको बस जितना नंबर बोला है फाइंड करने को, जितना नंबर उन लोग क्वेश्चन में बोला है वो आप लोगों को उसके साथ 1 ऐड कर देना है। ठीक है, 1 ऐड करने के बाद वो जो नंबर आएगा उसको आप लोगों को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब अगर 2 है तो 12/6 होगा 2, अगर 1 है तो 6/6 1, है ना। ऐसे ही सेम टू सेम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है इस 0 ए रैशनल नंबर। हमको बोलना है कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं। कैन यू राइट इट इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज अनइक्वल टू 0। तो हम लोगों को पता है रैशनल नंबर को, अगर कोई भी रैशनल नंबर वो p/q फॉर्म में होगा ही होगा। ठीक है, और q जो है वो अनइक्वल टू 0 होगा और p एंड q इंटीजर्स होगा। तो अगर 0 को हम लोग देखें, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग 0/2 भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 0/3 भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं 0 में। तो ये क्या हुआ, ये p/q फॉर्म में आ गया। देखो p/q फॉर्म में कैसे आ गया? 0 तो p है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग पकड़ते हैं p, और q जो है वो अनइक्वल टू 0। यहाँ पे q क्या है? q 1 है, यहाँ पे q 2 है, यहाँ पे q 3 है। तो ये क्या होगा? ये p/q फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जब 0/1 p/q फॉर्म में आ जाएगा तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि यस 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में? तो हम लोग लिखेंगे यस 0 is a rational number and can be expressed in p/q form। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम लोग लिख देंगे, फॉर एग्जांपल 0/1 0/2 0/3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल किया था उसकी तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3 और 4 के बीच में हम लोगों को 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तब हम लोग क्या कर लेंगे, 6 के साथ 1 प्लस कर देंगे। तो क्या होगा, 6 के साथ अगर 1 जोड़ दे तो होगा 7। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे जैसे कि 3 क्या होगा? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर 7 हम लोग रखे, क्योंकि 6 + 1 7, और हम लोग को 3 निकालना है, तो यह होगा 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3। और दूसरा नंबर क्या है? 4 होगा 28 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तब यहां पे हम लोग को क्या लिखना है? देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 आर, क्या लिख सकते हैं? 21 से 28 के बीच 6 लिखना है, तो आर 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7 27/7। तो ये रहा 6 रैशनल नंबर्स जो कि 3 और 4 के बीच में है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 3/5 और 4/5 के बीच में हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, 1 ऐड करना है, लेकिन इसमें कुछ मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया है? 3/5 दिया है। ठीक है, और दिया है 4/5, 3/5 एंड 4/5। अभी यहाँ पे क्या बोला है? 5। ठीक है, तो हम लोग को +1 करना है। +1 करने के बाद हम लोग को 6 मिलेगा। ठीक है, अभी उस जो 6 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर या फिर नीचे। तो 6 5 जा होगा 30, 6 3 जा होगा 18, खत्म। और इसमें होगा 6 5 जा तो 30 नीचे है और ऊपर है 6 4 जा 24। ठीक है, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, क्या लिख सकते हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें बस ऊपर और नीचे जितने नंबर हम लोगों को बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, उसके साथ 1 ऐड करके हम लोग को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद पहला जैसा ही, मतलब एकदम सिंपल तरफ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को ट्रू और फॉल्स बोलना है और रीजन भी बोलना है। तो पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। रीजन क्या होगा? नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होकर इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड है ना। और जो होल नंबर है उसके साथ, मतलब नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 इज ए होल नंबर, 1 इज ए होल नंबर, बस फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और निगेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रीजन क्या होगा? होल नंबर कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका अगर एग्जांपल अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर 1 से लेके शुरू होता है, होल नंबर 0 से लेके शुरू होता है। ठीक है, तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो आएगा ही भाई, कॉमन सेंस है ये। दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, हम लोग को बोला है। अभी इसका जो आंसर है होगा फॉल्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं, ये जो एग्जांपल है ये रीजन के साथ, मतलब इसको आप रीजन में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं भी निगेटिव और पॉजिटिव, इंटीजर में भी निगेटिव और पॉजिटिव, बट होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब एक इंटीजर तो नंबर लाइन के इस साइड भी हो सकते हैं, उस साइड भी हो सकते हैं, दोनों साइड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होल नंबर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होगा। और इंटीजर्स जो है वो निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो इसका क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि एग्जांपल आप देखो, फॉर एग्जांपल 3/5 है, 3/5 क्या है? रेशनल नंबर बोला है, तो रेशनल नंबर p/q है, p/q है, q1 = 0, q1 = 0 है कि नहीं? q1 = 0 है, और 3 और 4 तो इंटीजर्स है ही भाई। तो इसमें क्या होगा? ये जो 3/5 है ये तो फ्रैक्शन में है, तो ये होल नंबर हुआ क्या? नहीं हुआ, नॉट ए होल नंबर। ठीक है,
तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना एंड आई ट्राई टू सॉल्व सब प्रॉब्लम्स जितने भी डाउट्स होगा। तो थैंक यू एवरीवन, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।